पीछे सुसाइड है या फिर कोई गहरी साजिश, ये बड़ा सवाल अब भी मौत की एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। और एक तरफ जहां ट्विशा का परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक कानून की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस केस का मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही पुलिस ने फरार समर्थ की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। समर्थ देश छोड़कर न भाग सके, इसके लिए उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस को पत्र लिखा गया। और इन सब के बीच एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें ट्विशा खुद छत की तरफ जाती दिखी। मौत का रहस्य इस तस्वीर में भी छिपा हो सकता है, क्योंकि वीडियो में पति समर्थ और 2 और लोग ट्विशा की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई दिए हैं। एक ओर ट्विशा के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दूसरी ओर समर्थ का परिवार सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि उस रात आखिर क्या हुआ था? क्या ट्विशा ने खुदकुशी की थी या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक सच छिपा हुआ है? अब इस मामले में पिता ने ससुराल पक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्विशा की सास गिरबाला सिंह के बयानों और भावुकता को फेक बताया। ट्विशा के पिता ने कहा कि टीवी कैमरास के सामने भावुक होने के बजाय संवेदनशीलता उस वक्त दिखाती जिस वक्त बच्ची की मौत हुई तो बेहतर होता, लेकिन उस वक्त वो किसी तरह के पैनिक में नजर नहीं आ रही थी। वहीं ट्विशा पर लगाए गए ड्रग्स लेने के आरोपों को भी उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया। मामले में ट्विशा के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और केस को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किए जाने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की है। भोपाल का बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामला, जिसमें अलग अलग एंगल्स से अब इसकी जांच हो रही है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, वार पलटवार ये एक दूसरे पर हो रहा है बयानों के माध्यम से। ट्विशा की सास कह रही हैं कि वो ड्रग्स की आदी थी, पिता कह रहे हैं कि ये सब कैमरे के सामने किया जाने वाला ड्रामा है। अगर ये संवेदनशीलता उस वक्त दिखाई होती जब ट्विशा की मौत हुई थी तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, देखिए, ट्विशा शर्मा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि वो बहुत संदिग्ध परिस्थितियां थीं। और जो एम्स भोपाल की रिपोर्ट भी आई है उसमें भले ही मौत की वजह फांसी लगाना बताया जा रहा हो, लेकिन उसके साथ इस बात की भी पुष्टि हुई है कि उसके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज थी। तो मल्टीपल इंजरीज की जब बात सामने आई है तो कई तरीके के शक और संदेह जो है वो पैदा हो रहे हैं, और इसलिए ट्विशा शर्मा का परिवार लगातार भोपाल में मौजूद है और मीडिया के सामने भी बार बार इस बात को लेकर कह रहा है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरी तरफ जो चैट वायरल हो रही है, उस चैट में ट्विशा शर्मा ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जिनसे वो परेशान थी। हालांकि जो गिरबाला सिंह है, जो ट्विशा शर्मा की सास है, उनका ये कहना है कि वो चैट जो है वो टेम्पर्ड है। पूरी चैट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। पूरी चैट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए तो सच्चाई जो है वो अपने आप उजागर होने लगेगी। और ट्विशा शर्मा को हमारे घर में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि ससुराल पक्ष की ओर से ड्रग्स लेने के जो आरोप हैं वो ज़रूर इस पूरे मामले में लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ जो ट्विशा शर्मा का परिवार है वो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिस्टम कोलैप्स है। जो ट्विशा शर्मा का परिवार है उनके रसूख के चलते उनको यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले की जांच जो है वो एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और फिर उसमें जांच हो और ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम भी जो है वो दिल्ली एम्स में कराया जाए, ताकि किसी तरीके की कोई संदेह की जो स्थिति है वो बाकी ना रह जाए। बहरहाल देखना होगा कि कल तो जमानत रद्द कर दी गई जो ट्विशा शर्मा के पति हैं, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। फरार इस वक्त वो चल रहे हैं। तो अब जैसे जैसे कानूनी जांच आगे बढ़ेगी और अगर पति की गिरफ्तारी होती है और फिर उनसे पूछताछ होती है तो कई और बातों हमारे साथ रहिएगा। ट्विशा शर्मा के पिता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? अभी मीडिया से जब उनकी बातचीत हुई और जो बातें उन्होंने कही, अभी उनकी क्या प्रतिक्रिया रिसेंट वाली, आपको वो दिखाते हैं। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड और वो आराम से घूम रही है।
कोई इमोशन वहाँ दिखना चाहिए था। जो टीवी पे आकर के दिखाया गया इमोशंस वो तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए। मैं सब इसका एक ही जवाब दूंगा। कल पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी बॉडी से कोई ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इस सब का जवाब का अंत हो जाता है। हमारी तुरंत मांग है सारे सीएम साहब से, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि अगर आपने न्याय देने की कोशिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये न्याय मिले, इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए पहले तो पीएम बॉडी को शिफ्ट किया जाए दिल्ली, और हमारे केस को एक स्वतंत्र जगह हम जहां रहते हैं उत्तर प्रदेश वहां शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, यही हमारी मांग है। वासु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, केस ट्रांसफर की मांग है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं केस ट्रांसफर के लिए? और अभी मान लीजिए केस ट्रांसफर किया भी जाता है तो वो क्या परिस्थितियां होंगी, क्या तथ्य प्रस्तुत करने होंगे, और जो अब तक तथाकथित पीड़ित परिवार कहा जा रहा है उसके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार चल रही है और कानून में ये प्रावधान है कि जो केस है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। हमने राजेंद्र भारती का केस देखा, हालांकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और उन्होंने अपना केस जो है वो दतिया से दिल्ली को ट्रांसफ़र करा लिया था और वहाँ पर फिर उस पूरे मामले में सुनवाई हुई। तो ये पॉसिबल तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका ग्राउंड जो है वो या तो परिवार, जो फरियादी पक्ष है, जो ट्विशा का परिवार है, उनके जो मांगे हैं या उनके जो आरोप हैं या उनको जो लग रहा है कि एक रसूख के कारण जो पुलिस है वो उनका सही तरीके से साथ नहीं दे रही है, पुलिस की जांच को लेकर उन्हें डाउट है, यहाँ के अस्पतालों से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, जो पीएम रिपोर्ट्स आई हैं, उसको लेकर उन्हें डाउट है। तो अगर न्याय पूरी ताकत से दिया जाए, न्याय में पूरी पारदर्शिता हो, इसकी चिंता जो है वो कानून और अदालतें भी करती हैं, तो इस ग्राउंड पर जो है वो केस ट्रांसफ़र दिल्ली या उत्तर प्रदेश में किसी और राज्य या शहर जहाँ पर जो एक पक्ष है, जो फरियादी पक्ष है, जो डिमांड कर रहा है वो किया जा सकता है। लेकिन ये पूरा कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। आशीष, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन इस सब के बीच जो ट्विशा का परिवार है वो लगातार ससुराल पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। उनका बार बार यही कहना है कि वो लोग जांच को, अब तक वासु जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय अभी ये लगने वाला है, क्योंकि अदालत किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करती है और ना ही अदालत को इस बात से कोई लेना देना कि मीडिया क्या इस बारे में बात कर रही है, पुलिस क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। अदालत एक साक्ष्य पर, एक फैक्ट्स पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर आगे स्थिति जो भी रहेगी हम वासु जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। गिरिबाला सिंह का बयान इस पर आया और उनका कहना है कि ट्विशा मां नहीं बनना चाहती थी, अबॉर्शन कराना ट्विशा का मकसद था और गिरिबाला सिंह, ट्विशा का परिवार पहले क्यों नहीं आया? उनकी जगह हमें सिंपैथी मिलनी चाहिए। एक मानसिक रूप से यदि उसके अंदर दो व्यक्ति हैं तो वो चैट से आप क्या निर्धारण करो? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, वो क्या बताना चाह रही चैट में? फिर इट्स वेरी इजी टू से कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप लगाना, कितना सरल होता है। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मां नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे। रेल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इट इज़ सो इजी, कितना आसान होता है। लेकिन ये अनट्रूथ कितने दूर जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी हस्बैंड जो वाइफ को ऐसा समझता हो फिर भी घर में उसको लाड़ दुलार से रख रहा है, उसके साथ काउंसलिंग में जा रहा है, उसके साथ शाम को टहलने जा रहा है। ऐसा कोई होगा क्या हस्बैंड जो साथ बैठेगा? फिर आपको लगता है क्या कि अगर हस्बैंड को शक है तो वाइफ का चेहरा भी देखना चाहेगा? क्यों होगा ऐसा? इट इज़ अ रॉन्ग, कंप्लीटली मिसकंस्ट्रीव, गलत है वो। इनका एक कैंपेन है जैसे कि मेरे जो वेल विशर्स हैं उनको कैसे विमुख कर दें कि वो ऐसी स्थिति में हो जाएं कि मुझसे बात भी ना कर पाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो, और रसूख मुझसे ज़्यादा तो उनका रसूख है जब when they have managed all the TV platforms, they have started a justice for Twisha campaign, justice, तो वो कहाँ थे ये 5 महीने में? अगर उनको लग रहा था बच्चे परेशान है तो क्यों नहीं आए? बिकॉज वो खुद एक लीगल बैकग्राउंड से है, लेकिन अपने स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और स्पेशली जब पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से माहौल है, ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स,
तो एटलीस्ट उसके जो राइट्स हैं, ऐसा केस में जिसमें कुछ भी नहीं है, जो डिस्चार्ज लाइक केस है, जिसमें उल्टा हमें सिंपैथी मिलना चाहिए, उसमें वो अपने एक्सरसाइज तो करेगा जो